उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं, सभी पार्टियों के। और इस वक्त हम यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि वो किसको अपना अदला विधायक देखना चाहती है और किसको मौका देना चाहती है। हमें इस बार कौन आएगा? हमको लगता है ये आपके सुशील पासी का नंबर है। यहाँ की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं जी। क्यों? सुशील पासी, वो तो कांग्रेस से इस बार टिकट मिला है उनको। जी कांग्रेस से मिला है टिकट। कांग्रेस से मिला है तो क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ के लोकल है। अभी तक राम लाले रहे हम लोगन तो बिटिया देखो गरीब इंसान हैं, हम लोगन का कौन पार्टी का करी थी। रोड पर रहना है, जो कुछ है ये है तो आप आपस के हैं, इनसे अच्छी बात करते हैं, बराबर बात करते हैं तो सुनते तो हैं, नहीं करेंगे ना करेंगे कुछ, लेकिन बराबर बात तो करते हैं। ये रही बात हमारी। लोग कह रहे हैं कि भाजपा लहर है, कांग्रेस का तो यहाँ पे अस्तित्व ही खो गया है। कहाँ से कांग्रेस? कौन कहता है ये बात? कौन ही कह रही है। नहीं, गलत बात है ये बात। कांग्रेस यहाँ से निकलेगी। हम लोग देंगे, खुला देंगे, किसी की कोई डर थोड़ी है, खुला देंगे हम लोग खुला। इस बार भाजपा जो है वो अपना दल पार्टी के लक्ष्मीकांत रावत उनको टिकट दी है, तो उस पर क्या कहना है? जो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बिल्कुल देंगे सुशील पासी को, कांग्रेस को ही देंगे, खुला देंगे। कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। काहे का डर है? अपना खाते अपना कमाते हैं बिटिया। भाजपा का ही बहुमत होगा, बहुमत भाजपा का होगा। सीटें इनकी भले कम पड़ जाएं लेकिन बहुमत इन्हीं का होगा। ये सरकार भाजपा की ही बनेगी। सरकार भाजपा की ही बनेगी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। उनका तो कई बार मौका मिला, उनके लिए तो कई बार मौका लिए, लेकिन उनके लिए हम कर ही क्या सकते हैं। सवाल तो इस बात का है, लेकिन सीटें इनकी ज़्यादा होंगी, उनकी सीटें कम होंगी। सीटें कम क्यों होंगी? ऐसा क्यों लगता है कि इस बार सीटें? हमारे कहने का मतलब सीटें कम होगी क्योंकि जनता अलग चीज़ है। जनता स्वार्थमय है, लेकिन उसे इस बात को नहीं दिखाई दे रहा है। जो गाना गा रहा है उस चीज़ को गाना गा रहा है, लेकिन कहने का मतलब उसकी अच्छाई और बुराई को समझें आप, अच्छाई और बुराई को समझें। सारी चीज़ें अच्छाई नहीं होती, बुराई भी होती है। तो बुराई और अच्छाई दोनों मिला करके उसका संतुलन करें, उसका जोड़ तोड़ करें कि किससे किसका फ़ायदा है, कि किसने क्या क्या किया है, मतलब कहने का तात्पर्य है। तो ये बात बता सकते हैं, इसके अलावा बेटा उनको बता नहीं सकते हम। यहाँ बछरावा में काफ़ी समय से कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस ने का यहाँ पे शासन रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का जो है अब कम दिख रहा है बोलबाला। तो इस हाँ, तो उसके लिए बेटी हम क्या बता दें, हम उसके लिए क्या बता सकते हैं कि कैसे है कैसा नहीं है। अब कांग्रेस के लिए क्या हम कह सकते हैं? किसी राजनीति को हम ये नहीं कह सकते हैं किसका कैसे क्या है, वो हम नहीं बता सकते हैं। बीजेपी ने किया है काम। आपके लिए काम बीजेपी ने किया है, तो आप वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे कि? अभी वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा, जिसको देना होगा। नाम नहीं है, लेकिन क्या काम किया है बीजेपी ने यहाँ बछरावा के लिए? काम किया है जी, बछरावा के लिए काम नहीं किया, पूरे देश के लिए काम किया उसने। पूरे देश के लिए? जी बिल्कुल किया है, क्योंकि कोरोना काल में उसी ने तो काम किया है। कि किसी को लगता है कि महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जो भी है कोरोना काल में अदर सरकार होती तो शायद इतना ना कर पाती जितना उन्होंने रोकथाम किया या लॉकडाउन लगाया। वो लोगों की भलाई के लिए लगाया है, ना कि किसी को बर्बाद करने के लिए। राशन भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ तो है, हर चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, सब चीज़ तो कर रही है सरकार। अब कोई गलत कहे तो उसकी कोई बात ही नहीं। उसकी योजनाएं इतनी है, कन्या विद्याधन योजना, किसानों की मुफ्त सिंचाई, लैपटॉप, उसके बाद में एम्बुलेंस 100 नंबर। इतनी आप कोई पत्रकार है, आप बताइए इतना काम कोई गवर्नमेंट ने किया हो? भाजपा ने भी तो कई योजनाएं निकाली हैं, उनकी कोई योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। बताइए, 112 कर दिया, वो ऑलरेडी पहले से थी। 112 कर दिया, ऑलरेडी पहले से थी। उसकी योजनाएं, किसानों की मुफ्त सिंचाई किसी ने किया है आज तक? अगर जो वो पूछा जाए काम के नाम पे, अगर जो जातीयता के नाम पे पूछा जाए तो वो चीज़ एक अलग है। क्या लगता है सपा आएगी दोबारा? 101%। कि जनता कह रही है कि भाजपा ने ज़्यादा काम कराए हैं जनता के लिए, और ज़मीनी स्तर पे भी काम हुआ है, और देश के लिए भी काफ़ी काम। ओनली इट इज एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्क। खाली प्रचार हो रहा है। बस आप बताइए ना, 27 लाख लैपटॉप बांटना असंभव काम को संभव उसने करके दिखाया धरातल पे। भाजपा ने भी अभी हाल ही में पहला चरण उसका हुआ था, स्कूल के कॉलेज के बच्चों को फ़ोन बांटे थे, लैपटॉप बांटा था। मैम 4.5 साल से क्या कर रहे थे?
4.5 साल से क्या कर, वो कितने लोगों को मिला, कितने, वो तो खाली एक चुनावी माहौल बनाने के लिए किया ना। आखिर उसी की देन है कि जो है 26 लाख 27 लाख लैपटॉप बांटा, तो आज बहुत बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे घर में भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन बच्चे। तो ये मामूली बात है? बताइए आप, लखनऊ में ही बताइए, जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया, एशिया का सबसे बड़ा पार्क। गोमती रिवर फ्रंट बनवा दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसका बनवाया हुआ है, मेट्रो उसका बनवाया हुआ है। बताइए, सारी योजनाएं धरातल पर उसकी लाई हुई। आई एम राइट? किसको मौका देना चाहते हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ऐसा क्यों? अरे वो आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। इस समय जो वर्तमान सरकार है हमारे यहाँ खेती बाड़ी वो तो पहले भी आए थे, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ऐसा जनता कह रही है। मौका उन्हें भी दिया गया था। नहीं, काम बहुत किया था, एक नहीं बहुत किया था। 100 चलाया, जो कि महिलाओं के लिए प्लस सबके लिए वो काम अच्छा किया, ठीक है ना। और उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया, जो स्नातक बेरोजगार थे उनको भी दिया, काफ़ी लोगों को। तो इस प्रकार से अखिलेश यादव को आना वाजिब है। भाजपा ने भी रोजगार दिया है, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। धरातल पर ऐसा नहीं कुछ दिखा, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। सरकार तो कह रही है जुमलेबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी। जी बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो क्या लगता है सपा इस बार क्या करेगी? मतलब आपको क्या उम्मीद है सपा से इस बार? सपा आएगी नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। काम अगर काम नहीं करेगी तो फिर वो 5 साल के बाद निकलेट हो जाएगी, समझते, समझे ना? क्या कह रहे, दोबारा कह दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति करेगी? नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी समझ है, अपना अपना काम है, ऐसा नहीं करेगी। श्योर रहती आना अखिलेश यादव। इस समय हम लोगों के विचार से तो यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आना चाहिए कमल की सरकार, क्योंकि कमल की सरकार ने जो काम करके दिखाया है उससे जनता में विश्वास बढ़ा है, और विश्वास के साथ साथ जो है आगे भी अपेक्षा की जाती है कि इसी तरह सही काम करते रहेंगे। अब रही बात रोज़गार की, रोज़गार के बारे में इनके प्रयास तो चल रहे हैं, मगर उतनी उम्मीद जितने लोग लगाए हैं नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि रोज़गार की समस्या बड़ी विकट समस्या है। और इस समस्या को कोई भी सरकार बिना इंडस्ट्रीज़ बढ़ाए किसी को रोज़गार दिया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट के रोज़गारों का ये हाल है कि जहाँ जगहें खाली पड़ी हैं गवर्नमेंट उसमें प्रयास नहीं कर रही, और चूँकि सही सरकारी डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी समझ में आ रहा है कि रोज़गार देना कोई अच्छा काम नहीं। और रोज़गार की समस्या से निजात अगर नहीं मिला तो लोगों में एक तरह से विद्रोह की भावना भी है। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग युवाओं को रोज़गार देंगे। अब ये तो कह रहे हैं कि हम संविदा हटा देंगे, हालांकि इन्होंने कुछ शिक्षा मित्रों की जब बात आई थी तो अखिलेश ने काफ़ी प्रयास किया था कि लोगों को रोज़गार मिल जाए, और इन्होंने दिया भी। बाद में देखा ये गया कि वो लोग जो है उस पोस्ट के काबिल नहीं थे, खाली एक्सपीरियंस पर उन्होंने परमानेंट कर दिया था। बाद में सरकार ने दोबारा जब उनके टेस्ट लिए तो उसमें से 75% लोग सर्विस से बाहर हो गए। सर्विस से अखिलेश जी देने का प्रयास तो कर सकते हैं, मगर जब केंद्र में इनकी सरकार नहीं है तो ये कहाँ से रोज़गार दे देंगे? इनके पास आय के साधन क्या होंगे? अगर रोज़गार बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज तभी लगेंगी जब गुंडागर्दी नहीं होगी। अखिलेश यादव से लोग आशा करें कि रोज़गार मिलेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका कहना है कि सपा में गुंडागर्दी ज़्यादा है। वो तो देखिए ऐसा है ना कि ये हमारा ही नहीं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सपा के कार्यकाल में लोग मनमानी करते हैं। थाने में उन्हीं लोगों की चलती है जो सपा के सरकार के आदमी होते हैं। न्याय व्यवस्था बिल्कुल भंग हो जाती है, केवल उन्हीं की गुंडागर्दी और सब का राज चलता है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि सपा की सरकार इस देश को या प्रदेश को अच्छी सरकार या अच्छा कामकाज या रोज़गार या इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती, संभावना नहीं है।
और जैसे राष्ट्र हित की बात आती है तो राष्ट्र हित वही कर सकता है जिसको राष्ट्र से प्रेम हो। इस मामले में भाजपा सरकार ही ज़्यादा बेहतर है दूसरी सरकारों की अपेक्षा। तुष्टीकरण की राजनीति से देश का भला नहीं होगा और दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं केवल तुष्टीकरण की ही बात करती हैं और संभावना नहीं है कि ये सरकार आएगी और आ जाए तो जनता की बात है। कुछ समस्याएं हैं, जैसे इन्होंने गोरक्षा की बात की और गोरक्षा की बात तो बहुत बढ़िया है सब लोगों को, मगर किसान इससे बहुत परेशान हो गए। इतनी फराद गायें और आ गई हैं कि लोगों के खेतों की हालत ख़राब है। किसान को अगर थोड़ी बहुत मदद मिल भी रही है तो मोदी सरकार से मिल रही है, परंतु जो किसानों की आय होनी चाहिए वो अगर इसी तरह की व्यवस्था रही भाजपा सरकार की तो किसानों की व्यवस्था नहीं हो सकती। और इस देश का 80% किसान भाजपा सरकार से संतुष्ट तो नहीं है, मगर जहाँ देश की बात आती है उस जगह हर व्यक्ति यही सोचता है कि भाजपा सरकार ही आए। तो बछरावा में हम इस क्षेत्र का जानना चाह रहे थे, इस क्षेत्र में किसका शासनकाल ज़्यादा बेहतर लगा है आपको? देखिए, शासन की तो हम लोग जब इन जनरल देखते हैं कि पूरे प्रदेश के शासन की तो भाजपा ही ठीक है। अब कुछ कारणों से यहाँ पर जो भाजपा के विधायक थे उन लोगों ने सही काम नहीं किया, अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं और पब्लिक का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसलिए भाजपा सरकार तो बढ़िया है, मगर सरकार के जो भी इनके विधायक हैं, एमएलए हैं, कहीं कहीं पर तो लोग प्रयास करके अच्छा काम करते हैं और कहीं कहीं जो है इनके विधायकों में केवल अपनी कमाई का ही सोर्स ढूंढते रहते हैं, कोई काम जनता का नहीं करते। परंतु अब ये जहाँ बात आती है देश की राष्ट्रीय एकता की या राष्ट्र के सशक्तिकरण की, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाजपा सरकार ही आए। भाजपा इस बार अपना टिकट अपना दल पार्टी को दे रही है, तो क्या कारण है वो खुद चुनाव ना लड़के दूसरी पार्टी को अपना टिकट दे रही है? देखिए, गठबंधन की सीटें दी गई हैं तो गठबंधन की कोई ना कोई सीटें तो आपको देनी पड़ेंगी। 19 सीटें दी गई हैं तो कोई ना कोई तो और सीटें देनी पड़ेंगी, तो उसमें गठबंधन को ये मिली है ये सीट और लक्ष्मीकांत रावत जो है इसके गठबंधन के प्रत्याशी हैं और वो बम्पर वोट से जीतेंगे मतलब कंफर्म है। और पीछे बीते जो 5 वर्ष थे भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किए हैं? काम तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन योगी मोदी ने जो योजनाएं लागू की हैं और बहुत सही ढंग से उनको जो है ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने का काम तो विधायक ने किया ही है। विधायक ने उसको ज़मीनी स्तर पे सबको मिले, सबको सम्मान मिले, सबको जो है सामान जो भी योजनाएं केंद्र और राज्य की लागू होनी थी उनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम विधायक ने किया था। ज़मीनी स्तर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन हमने देखा है गांव में किसान काफ़ी परेशान है सांड की वजह से, और गौशाला कह रहे हैं गौशाला है लेकिन जो गाय हैं उनके लिए जो खाना है वो नहीं है। मेरे यहाँ एक गौशाला बनी है 1,65,00,000 की, जिसमें आज 400 कुछ जानवर हैं। यहाँ जानवर बहुत कम हो गए हैं क्षेत्र में, उनको खाना पानी, उनके लिए अलाव की व्यवस्था, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे। आप जाके देख लीजिए, इसी जगह 2 किलोमीटर है बछरावा से और इतनी खूबसूरत बनी हुई है। और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जानवर हैं किसके? जानवर तो हमारे आपके हैं, छोड़ दिया। किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते तो उनको खेत दिया जाता है, किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते तो उनको खेत दिया जाता है, उनको पाले। गवर्नमेंट उसके लिए भी पैसा दे रही है, 30 रुपये 40 रुपये जो भी दे रही है। आप पैरा काट के खिला दें उनको, जरूरी है कि वो पेट के अंदर ही जाए। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ये सब लोग देश को? और सड़कों का क्या हाल है यहाँ पर? अभी यहाँ सामने ही कोई भी रोड चले जाओ, कोई भी रोड चले जाओ, गांव से लेके कहीं भी आप चले जाओ, कहीं आप पानी का गिलास ले ली तो आपका झटका नहीं लगेगा, पानी गिलास छलकेगा नहीं। किसको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा? उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है जो चश्मा लगाए हुए हैं दूसरी पार्टियों का।
जातीय समीकरण बनाए हुए हैं। जात पे वोट कहीं पड़ती है? एक जात पे जो है कोई चुनाव जीत लेता है? जब तक सारे लोगों को कायदे से सभी लोग, सभी वर्ग के लोग वोट नहीं देंगे तो कोई जीत लेगा यार चुनाव? सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं उल्टा सीधा करके, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। एक बार फिर यूपी, योगी बाबा। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है इस बार कौन बहुमत लाएगा? बहुमत ये अपना दल जो बीजेपी से गठबंधन है उनका उम्मीद तो यही है कि यही जीतेंगे, और पार्टियां तो सभी मेहनत कर रही हैं, और कांग्रेस भी मेहनत कर रही, बहुत सपा के भी मेहनत कर रहे हैं, मगर और ये जीतेंगे लक्ष्मीकांत रावत ही, उम्मीद तो यही है। क्या लगता है जो अभी यहाँ से सभी पार्टियों को मौका मिल चुका है बछरावा से, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ने ज़्यादा काम कराया है? नहीं, काम तो बीजेपी ने ही किया हमेशा यहाँ पे, और इससे पहले सपा भी रही, बीजेपी कई बार जीत चुकी यहाँ पे। काम बीजेपी का ही अच्छा रहा शुरू से, और तो पार्टियाँ हमें समझ सब नहीं है कोई। आम आदमी पार्टी इस बार नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता उसे भी मौका मिलना चाहिए? वो बेकार है, वो केवल दिल्ली तक है बस, यहाँ बेकार परेशान हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं। केवल फ्री देना, हर चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री, हर चीज़ फ्री से नहीं होता कुछ। क्या माहौल चल रहा है बछरावा में चुनाव को लेकर? बछरावा का चुनाव का माहौल अभी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। फिलहाल सपा का जो है कैंडिडेट मजबूत दिख रहा, सपा और कांग्रेस के बीच में, और बसपा त्रिकोण होगा यहाँ बसपा में। और जो भाजपा और ये अपना दल पार्टी है, इन्होंने गठबंधन किया है, ये मजबूत नहीं है? नहीं, वो है, लेकिन तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब की भाजपा का हर विधानसभा में लगभग 10,000 वोट घाटा है। उसका एक कारण है कि किसान इतना परेशान है इस सांडों से कि रात में अपनी नींद नहीं सो पाता है घर में, वो खेतों में रातों दिन चक्कर लगाया करता है बस। तो यहाँ पर मतलब सपा का ज़्यादा वो है, सपा यहाँ से आपको लगता है कि जीतेगी? हाँ। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे मैडम बात सही कह रहे हैं जो भाई साहब कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं, आप अपना बताइए। आप एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो आप भी सपा को ही वोट देंगे? हाँ, फिलहाल तो सपा की वोट देंगे। जहाँ मौका देने की बात है तो सभी जो जनता है, सबके अलग अलग मत हैं। कोई किसी को कोई भाजपा को अपना अगला विधायक देखना चाहती है, तो कोई सपा को, या कोई कांग्रेस को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन विनय के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।